क्या किसी सरकारी संस्था की नियुक्ति पर सवाल उठाना अपराध है, या फिर सवाल पूछने वालों को ही चुप कराने की कोशिश की जा रही है? एफएसएसएआई यानी भारत का फूड सेफ्टी अथॉरिटी, जिस पर देश के खाने की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, लेकिन अब इसी संस्था के अंदर हुई एक नियुक्ति विवादों में घिर गई है। मामला है डायरेक्टर की नियुक्ति का, जहां सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने सवाल उठाए और देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि फर तक दर्ज हो गई। दिल्ली पुलिस को शिकायत मिली, जिसमें आरोप लगाया गया कि सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चलाया गया, जिसका मकसद था एफएसएसएआई को बदनाम करना और भारत के फूड सेफ्टी सिस्टम से हटाना। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या सच में ये एक सोची समझी साजिश थी, या फिर ये सिर्फ आम लोगों की चिंता और सवाल थे? अगर कोई व्यक्ति किसी सरकारी नियुक्ति पर सवाल उठाता है, तो क्या उसे सीधे फर का सामना करना चाहिए? क्या ये लोकतंत्र में आवाज दबाने जैसा नहीं है? और सबसे जरूरी, अगर एफएसएसएआई तो इसका असर सीधे आम जनता की सेहत पर पड़ेगा। अब जरा इस मामले को गहराई से समझते हैं। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट्स वायरल हुए, जिनमें डायरेक्टर की नियुक्ति पर सवाल उठाए गए और कहा गया कि ये नियुक्ति सही प्रक्रिया से नहीं हुई। इसके बाद आरोप लगे कि ये सब एक प्लान्ड कैंपेन है, जिसके पीछे कुछ बिजनेस हित जुड़े हो सकते हैं। यानी क्या कोई इंडस्ट्री या कंपनी इस पूरे विवाद का फायदा उठाना चाहती थी? अगर ऐसा है तो ये और भी गंभीर मामला बन जाता है। लेकिन दूसरी तरफ, अगर ये सिर्फ लोगों के जेन्युइन सवाल थे, तो फिर फर्क क्यों? यही वो जगह है जहां पूरा मामला संवेदनशील हो जाता है। सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी होती है पारदर्शिता दिखाना, लेकिन अगर सवाल उठाने वालों पर ही कार्रवाई होने लगे, तो फिर सिस्टम पर भरोसा कैसे बनेगा? अब सोचिए, अगर कल को खाने की क्वालिटी पर कोई सवाल उठाए, तो क्या उसे भी इसी तरह चुप करा दिया जाएगा? क्या आम आदमी अब सवाल पूछने से डरने लगेगा? और सबसे बड़ा सवाल सरकार से, क्या आपने इस नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया को जनता के सामने साफ किया? अगर सब कुछ सही है, तो फिर जवाब देने में डर किस बात का? इस पूरे मामले का असर सिर्फ एक व्यक्ति या एक संस्था तक सीमित नहीं है। ये सीधे देश के करोड़ों लोगों से जुड़ा है, क्योंकि एफएसएसएआई तय करता है कि हम जो खाना खा रहे हैं वो सुरक्षित है या नहीं। अगर इस संस्था की विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं, तो इसका असर हर घर तक जाएगा। अब पीड़ित पक्ष की नज़र से देखें। सोशल मीडिया यूजर्स कह रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ सवाल उठाए, कोई गलत जानकारी फैलाने का इरादा नहीं था, लेकिन अब उनके खिलाफ दर्ज हो चुकी है। क्या ये उनके लिए डराने वाला संदेश नहीं है, और आम जनता के लिए भी एक संकेत कि अब सवाल पूछना भी जोखिम भरा हो सकता है? तो हमें इस खबर से क्या सीखना चाहिए? पहली बात, सिस्टम में पारदर्शिता बेहद जरूरी है। दूसरी बात, आवाज उठाना लोकतंत्र का अधिकार है। तीसरी बात, अगर कोई गलत जानकारी फैला रहा है, तो उसे रोकना जरूरी है, लेकिन सही सवालों को दबाना भी उतना ही गलत है। और आखिर में, क्या हमें सच जानने का अधिकार है, या फिर हमें वही मानना होगा जो हमें बताया जाए? क्या इस फर्क के पीछे असली सच्चाई कभी सामने आएगी, या ये मामला भी धीरे धीरे दबा दिया जाएगा? आप क्या सोचते हैं?